Okay then. There you go. So, मुझे पहली बार किसी ने जब प्रपोज किया था, that was not अनमोल. He was a writer director. नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। फिर आप रिएक्ट कैसे कर रही हो? जब मैं पूछता हूँ आवाज आ रही है तो बोलो नहीं आ रही। ये कैसी आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? She knows I love her very much. Very well. Couple of things. Action and welcome to yet another brand new episode of Hotline. And today's theme is first proposal. I love you. किसने कहा था, कब कहा था? तुमने किसी को कहा था, हाँ हुई ना हुई अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पहला प्रपोजल जो पूरी जिंदगी भर याद रहता है, we will share that and of course we'll ask you about your proposals. There we have everybody on Hotline. Hello. सब लड़कियां, मैं एक लौता लड़का on Hotline tonight. Not bad at all. तुम्हारा तो बता दो फर्स्ट प्रपोजल, जो तुम्हारे भी तो चेहरे पे आ जाए लाली, है ना? Okay then. There you go. So, मुझे पहली बार किसी ने जब प्रपोज किया था, that was not अनमोल. मुझे याद है, I was already working in the movies और I think फर्स्ट या सेकंड फिल्म में काम कर रही थी और he was a writer director और उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे याद है मैं अपने बेडरूम में बैठी थी, फ्लोर पे बैठी थी, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने मुझे फ़ोन पे प्रपोज किया। क्या बोला, कैसे बोला तो बताओ। राइटर ने प्रपोज किया है? राइटर ने प्रपोज किया, बहुत क्रिएटिवली किया, बहुत ही मतलब एक्सप्रेसिव प्रपोजल था। You know, like I will take care of you and I will, you know, like give you all the love, and it was a very sugary and like the perfect worded proposal. Nice. And you know, like as he was proposing to me, मुझे पता था कि मैं उस जोन में नहीं थी और मैं उस फेज में नहीं थी कि मैं रिलेशनशिप में जाऊँ। So, but मुझे, you know, like as he was proposing to me, मुझे बुरा भी लग रहा था कि यार, oh God, poor thing, इतने अच्छे से प्यार से सारी चीज़ें बोल रहा है। So, मैंने उसी फ़ोन कॉल पे उसको बोला कि you know, like I really appreciate what you're saying, but I'm so sorry, मतलब मैं उस जोन में नहीं हूँ, you know, like so, but I really, this is special for me, like I made him feel nice about it, you know, like I think काफ़ी लड़कों को ये एक डर लगता है कि उनकी इंसल्ट ना कर दे सामने वाली लड़की, चॉप ना हो जाए as they say. So I made him feel very nice about it. तुमने फ्रेंड जोन कर दिया उसको। लव जोन में तो तुम तब भी नहीं थी जब मैंने प्रपोज किया था। खींचने वाला होना चाहिए बंदा। बताइए, आपका पहला प्रपोजल आपको कहाँ लेके जाएगा आसमा जी? सर एक्चुअली आप पहला बोलिए या जैसा बोलिए, जो भी था शादी के बाद वाली सीन था। आप कह रही है पहला बोलिए जैसा बोलिए, शादी के बाद मतलब शादी हो गई उसके बाद प्रपोजल आया? अरे सर, अरेंज मैरिज। ठीक है। इट इज अ कंप्लीट अरेंज मैरिज। वी वेंट टू आगरा, लाइक देयर इज अ होली प्लेस फॉर अस, तो वहाँ पे वर्शिप के लिए, मन्नत एंड ऑल उतारने के लिए वी वेंट देयर। तो आई वेंट विद माय हस्बैंड ओवर देयर। तो हम लोग थे, उस बीच हम लोग का ट्रेन में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो गया था कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, एंड मेरा मुंह खुल गया था। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बस हम लोग जा रहे हैं, वी हैव टू कम बैक, आई डोंट नो यू ओवर देयर। वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करने के बाद एक बहुत बड़ा सा ब्रिज पड़ता है एंड इट्स अ कंप्लीट चौराहा ओवर देयर। सो इन द मिडल ऑफ द चौराहा माय मैन जस्ट बेंट डाउन ऑन हिज नीज एंड ही सेड, "Asma, will you marry me?" I was like, "We are already married." ये नया है, ये फर्स्ट टाइम मैं ये तो जबरदस्त है यार, ये तो मतलब कुछ अलग है यार। इट वाज माय ड्रीम कि हाँ, मुझे चौराहे पे वो जन्नत वाला सीन था कि हाँ, कार से आकर रोको प्लीज, मुझे प्रपोज करो। इट वाज लाइक हाँ ठीक है वाला। आई वाज लाइक, मेरे मुंह से स्माइल जा नहीं रही थी, क्या करें। मैंने बोला, बोलना क्या चाह रहे थे आप, बोलना क्या चाह रहे थे? यू सेड विल यू मैरी मी, यू आर ऑलरेडी मैरिड। नहीं, मैं बोलना चाह रहा था दैट आई लव यू, विल डू यू लव मी? वाह वाह, अभी भी ब्लश कर रही, सोचो शर्मा रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, दिख रहा है। तो कहाँ है दानिश, है कहाँ पे? Sitting beside me, sir. ओले, बाजू में बैठे हैं, इतना बड़ा काम करके उनको लेकर आओ यहाँ पर।
अरे वाह वाह Hi. गाइस मियां, Hi, guys. क्या मतलब आगरा के चौराहे को मशहूर कर दिया आपने। फर्स्ट टाइम था ना, बहुत नर्वस थे। हाँ, कैसे इम्प्रेस करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चौराहा था, चारों हाँ। तरफ क्राउड था, तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, शायद इम्प्रेस हो जाए। तो ये उसी वक्त सोचा, मतलब उसी वक्त सोचा कि ये कर... था सडनली, बस इनको लेके जा रहे थे और बस पंच लाइन सोच रहे थे, क्या बोले क्या बोले क्या बोले। हाँ। अब कुछ समझ नहीं आया, बस जो सबसे पहले नर्वसनेस में निकल आया तो हो गया बस। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है यार, देखो माहौल भी है, प्यार मोहब्बत का शो है, आपके बाजू में बैठी हैं, एक बार हम सबके लिए लाइव हो जाए कुछ भी, मतलब आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लव यू, जो मन है। अब लाइव अब आपने चौराहे पे कर दिया, ये क्या बात ये हुई? तो बेड पे बैठे हो। गो ऑन योर नीज। He's already on his knees now. It's हो been 2 जाए। years he's on his knees. Continuously on his knees. अच्छा, हाँ तो हो जाए एक बार, गाल तो देखो आपके भी चमक रहे हैं अब। she knows I love her very much, very well. मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लव, और ना लव मैरिज होती है ना अरेंज मैरिज होती है, सब कुछ अरेंज्ड ही होता है ऊपर वाले की तरफ से। अगले एपिसोड की थीम है हाउ टू ब्रेकअप। ब्रेकअप कैसे करना चाहिए? आपने किया है कुछ अजीबो गरीब तरीके से ब्रेकअप? तो कमेंट में बता दो, या किसी ने आपसे ब्रेकअप किया कमेंट में बता दो। यू माइट बी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कॉटलाइन। Hello. ओहो, शिखा सिंह कुकिंग व्लॉग्स, क्या बात है। तो क्या पक रहा है शिखा? मैम पक तो बहुत कुछ रहा है लाइफ में, तो उससे भी ज्यादा पक रहा है। अच्छा, बस बताओ बताओ। मैं आपके साथ अगर शेयर करूं मेरा फर्स्ट प्रपोजल, तो मेरा जो फर्स्ट प्रपोजल है वो 2017 से है, और हमारा जो मतलब था वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ मैम, मैसेजिंग ऐप बेसिकली। अच्छा मैसेजिंग है, हाँ ठीक है। तो उसके थ्रू लाइक जो है कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मैचअप के थ्रू, लाइक टिंडर जैसे होता है वैसे ही मैचअप शुरू किया उन्होंने। I know, I've heard. और उस पे लाइक आई गॉट टू नो माय पार्टनर, एंड अभी वैसे हमारी शादी नहीं हुई है, हमारा 6 इयर्स का रिलेशनशिप है, और वो Oh. प्रपोजल कंटिन्यू चल रहा है। एंड पीछे बच्चों की आवाजें कहाँ से आ रही मैं हैं? शेयर कर रही हूँ, पता नहीं सही है कि नहीं, बट आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल आल्सो विद दैट मैं रिलेशनशिप। ये मैं बोल रहा हूँ, ये बड़े चीते लोग हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हमारी आवाज बंद हो गई है आपकी बातें सुन के। नहीं आ रही सर, आपका म्यूट हो गया। नहीं म्यूट पे मैं वैसे ही म्यूट हो गया, मेरी आवाज नहीं निकल रही है आपकी बातें सुन के। अब आ रही है शिखा? नहीं सर आवाज नहीं आ रही। फिर आप रिएक्ट कैसे तो कर रही bad हो? मैं luck। पूछता हूँ आवाज आ रही है तो बोलूं नहीं आ रही, ये कैसी आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? मेरा बैड लग। तुम पंगे तो नहीं ले रही है मुझसे? क्योंकि रिएक्ट तो परफेक्ट कर रही है एकदम टाइमिंग पे, है रक्षिता? हाँ सर आ गई आवाज आ गई। हाँ मैंने रक्षिता के थ्रू पहुंचवाई है तुम तक आवाज। थैंक यू तो कोई बात नहीं। बेटी का नाम क्या रखा है? सर, इसका नाम चांसी है। नो, उसको दिखाओ, चांसी को दिखाओ। शी इज हियर। हेलो चांसी। हेलो कर दो। हेलो चांसी हाउ आर यू? हेलो 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 हाय चांसी। चांसी तो तुम्हारे मम्मी पापा ने किया है, बड़ा वाला चांसी बेटांसी। मुझे इतना सा बता दो, तुमने कहा तुम्हारी मैरिज नहीं हुई फिर भी यू हैव अ डॉटर। या ये थोड़ा सा टॉपिक के बाहर जा रहा हूँ, बस ये डिसीजन तुमने कैसे लिया कि आई हैव कंसीव्ड एंड आई विल गिव बर्थ टू माय डॉटर विदाउट गेटिंग मैरिड? ये सर ये मेरा अकेले का नहीं था, दोनों का ही था। हाँ दोनों का है। कैसे? हाँ बट वी डिसाइडेड कि लाइक देखो अभी हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे थे, तो वी डिसाइडेड कि हम शादी तो एक दूसरे से करेंगे फॉर श्योर, और जब अगर कंसीव कर लिया है तो वी आर नॉट गोइंग टू अबॉर्ट इट एंड ऑल लाइक दैट, वो तो नहीं करने चाह रहे फॉर श्योर। बट हम ये था कि हम अपने पेरेंट्स को मना लेंगे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो तैयार भी हो गए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। अरे क्या बात है जियो, कमाल है। मैं 10th क्लास में था
और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में एक लड़की को प्रपोज किया था, तुम जानती हो, और मेरा 3.5 साल का अफेयर चला। मेरे को ऐसा लग रहा मेरी पिटाई तो नहीं पड़ जाएगी ये प्रपोजल बताते बताते तक। बट बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आप बताना चाह रहे हो, आई टेल यू मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या था। तो मेरे स्कूल में किसी का कोई अफेयर नहीं था, मतलब आई वाज लाइक द फर्स्ट बॉय हु हैड एन अफेयर काइंड ऑफ अ थिंग, वैसा सीन था, बदनाम था मैं बहुत ज़्यादा, और समझ नहीं आ रहा था प्रपोज करते कैसे हैं। शाहरुख खान की कोई फिल्म नहीं देखी यार क्या? मतलब फिल्मों में बात अलग है, बट यू डोंट नो नाउ व्हाट टू से, व्हाट वर्ड्स, लाइक हाउ डू यू गो अबाउट इट। तो मुझे वो प्रपोजल मेरा बड़ा अच्छे से याद है क्योंकि पूरी क्लास को पता चल गया था कि आई लाइक दैट गर्ल, ठीक है। हम गेम्स पीरियड के लिए बाहर गए और वापस आए तो मेरे एक दोस्त ने एक शैतानी करी, उसने सारे जितने भी डेस्क थे ना क्लास के, उन सब पे लिख दिया अनमोल लव्स दैट गर्ल्स नेम। उस बंदे ने काम बिना बिना मेरे See now I didn't know about this incident. तो ये नहीं मैं पता था? मैं पहली बार, मेरे भी कान जरा और बड़े हो गए। ओके अब भाई साहब जब ये हो गया तो उस गेम्स पीरियड के बाद, मतलब ये तो बड़ा वाला गेम हो गया था उस गेम्स पीरियड में, अब तहलका मच गया पूरी क्लास में कि ये हो क्या रहा है। तो अब टेंशन बढ़ गई, वो उसी क्लास में, मैं उसी क्लास में हूँ, एक के बाद सोशल स्टडीज, साइंस की क्लास और ये सब। एकदम से जैसे होता है ना कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में लोग थोड़ा सा इधर उधर हैं, वो क्लास के बाहर निकल रही थी, मैं क्लास के अंदर आ रहा था, एंड सडनली शी सेड अनमोल ये सब मैं क्या सुन रही हूँ। तो मैंने कहा जो भी सुन रही हो सच है। वाह, it was that easy. मतलब तुम्हारा 99% काम तो तुम्हारे दोस्त ने कर दिया। Absolutely. And then she just walked off. मैं कहा यार ये क्या हुआ, क्या बोल दिया मैंने, ठीक था नहीं था जो भी था। But then I remember एक प्रॉपर हमारी एक मीटिंग सेट करी उसकी फ्रेंड ने, एंड देन मैंने उसको अच्छे से समझाया, बताया पूरा, और आई टोल्ड हर दैट द वे आई एम फीलिंग फॉर यू, आई हैवंट फेल्ट लाइक दिस एनी टाइम बिफोर। अरे मेरी तरफ पिटाई पड़ने वाली है, मेरी पिटाई पड़ने वाली है। ओके, सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रपोजल, मुझे अच्छे से याद है यार। तो मैं मेरे हस्बैंड का नाम है शारदा, तो मैं उनसे मिली मेरे ऑफिस में, एंड इट वाज इन 2014 जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली, एंड वी यूज्ड टू शेयर द सेम कैब टुगेदर। सिंस हम लोग को एक ही कैब शेयर करनी थी, तो नंबर्स एक्सचेंज हुए बाय द डेज पास्ड बाय, और जैसे नंबर्स एक्सचेंज हुए तो ही स्टार्टेड यू नो छोटे छोटे एक्सक्यूजेस लेके वो मुझे कॉल करता था टू आस्क मी सर्टेन क्वेश्चंस। तो वन डे ही आस्क्ड मी व्हेन इज योर बर्थडे, and I said it's on 28th April. Then immediately one reply came, एक reply आया कि you won't believe, तुम believe नहीं करोगी। मैंने कहा no, tell me, I will believe। तो उसने मुझे पिंग किया कि your birth date is my joining date and my birth date is your joining date। Oh my God! ठीक है, तो ये हमारा पहला कोइंसिडेंस था Oh जो my मिला, God! एंड वी बोथ आर क्या बोलते हैं, बहुत बड़े डिवोटी है हनुमान जी के, बहुत बड़े, तभी मंगल। And इसीलिए हम ट्यूसडे को मिले, ठीक है, हम मिले ट्यूसडे को। एंड देन देयर इज अनदर कोइंसिडेंस जो हमारे बीच था, वो था हमारा निकनेम। मुझे घर में टुस्सी बुलाते हैं, मेरे घर का नाम जो है टुस्सी है, और Okay. उसका घर का नाम है टुस्सू, TUSU। God! So क्या बात कर रहे हो? I know. Insane. Anand L. Rai, you have a film awaiting. Tussi weds Tussu. और मुझे लगा था कि कभी भी ये बंदा शायद प्रपोज करेगा ही नहीं। सिंस वी स्टार्टेड गोइंग आउट, मुझे पता था कि ही इज लाइकिंग मी, एंड आई आल्सो स्टार्टेड लाइकिंग हिम समवेयर, राइट? सो इट वाज ऑलमोस्ट गोइंग ऑन लाइक दैट, एंड फाइनली आई रिमेंबर इन अगस्त हम लोग मैगी में गए थे और वो बर्गर खा रहा था, ही लव्स बर्गर लाइक एनीथिंग। फिर उसने कहा देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इज दैट आई नो कि हमारे बीच काफ़ी चीज़ें बहुत ही अलग है, बट आई डोंट नो, बट समहाउ मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें खुश रखूं। आई वॉन्ट टू मेक, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हियर, मेरे मेरे पेरेंट्स नहीं है, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज, सो ही हैड दैट फीलिंग ऑल्सो टूवर्ड्स मी कि मेरे कोई है नहीं इस दुनिया में, सो ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गिव मी हैप्पीनेस। वो हमेशा चाहता था कि मुझे खुश रखे, तो वो मुझे वही कहता था कि न जाने क्यों, आई वॉन्ट टू कीप यू हैप्पी एंड आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, लेट्स गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस एंड लेट्स मूव बियॉन्ड अ फ्रेंडशिप, ठीक है, इसको थोड़ा आगे चांस देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा ही 100%, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगा,
मैं ये कह रहा हूँ, let's give it a try and see how compatible we are. I remember I took almost 1 week of time to tell him what is in my head. But तब तक मैंने बहुत सोचा, and it was on 15th August when I actually told him कि I think हाँ, क्योंकि तब तक मैंने ना बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया. मैंने कहा अब अगर मैं हाँ कर देती हूँ तो आगे तो मैं शादी तक लेकर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसको मैं लेकर ही जाऊंगी. उतना मेरे अंदर था. तुमने 15 अगस्त को तुमने सामने वाले की गुलामी का प्लान बना लिया था. वाह वाह. मेरे पहले प्रपोजल के साथ तो जी 7 जन्मों का रिश्ता बन गया मेरा. ओहो. पहला और आखिरी प्रपोजल वही था. बताइए बताइए. देखिए, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे. वो मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड के टीम लीड हुआ करते थे. वी ऑल जॉइंड एज फ्रेशर्स. एक बार ऐसा हुआ कि मुझे और उन्हें एक ही कैब में क्लब करके ऑफिस, होम टू ऑफिस का कैब था, तो क्लब किया गया. तो मुझे लगा कि ही इज अ वेरी हैप्पी गो लकी नाइस पर्सन. तो मैंने बात में एक जोक क्रैक कर दिया उन पे इन द कैब. And he got really offended. और उनके घर से लेके ऑफिस तक उन्होंने सिर्फ मुझे खरी खोटी सुनाई. इतना डांटा, मेरी आंख से आंसू निकल गए. और मैंने डिसाइड किया कि इस बंदे की शक्ल की तरफ मैं फिर से नहीं देखूंगी. और देखिए, संजोग ऐसा है, अगले दिन फिर से मैं और वो एक ही कैब में. तो मैंने बोला, हे राम, मैं क्या करूं. और फिर मेरा किस्मत खराब थी कि अच्छा था, पता नहीं हमारे साथ कोई तीसरा बंदा भी नहीं था. तो पूरे रास्ते वो मुझे हंसाने की कोशिश. ड्राइवर थे जी, ड्राइवर थे. तो he was trying to mend amends and he was like, अरे मैंने गलती कर दी. Then one day what happened, another person was in my team was bad mouthing him to somebody else. I felt really very bad. And I somehow indirectly informed him. वो उनको बात बड़ी अच्छी लग गई मुझ पे. तो फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती शुरू हुई. मुझसे बात नहीं करोगी क्या, ऐसे धीरे धीरे दोस्ती शुरू हुई. And then one of my friends, very close friend of mine, was like, आज मैं भरत को प्रपोज करने वाली हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, आर या पार आज उसको बोलने वाली हूँ. आपकी फ्रेंड उनको प्रपोज करने वाली थी? अच्छा. हाँ जी. सो मैंने बोला ऑल द बेस्ट. तो उसने देखा, टाइम 3:30 बजे थे, 4:30 तक उसका कॉल नहीं आया. 4:31 को मुझे कॉल करती, सब खत्म हो गया रक्षिता, अब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे. मैंने फिर मेरे हस्बैंड को मैंने पिंक किया और मैंने बोला, आपको पता है वो लड़की कितनी अच्छी है, वो कितनी बड़े दिल वाली है, कितनी स्वीट है, आपको पता है? उसने तुम्हें बताया कि मैंने उसको क्या बोल के रिजेक्ट किया? उसने तुम्हें बताया? मैं बोला, क्यों, वो क्यों बताएगी, आप ही बताओ, उसमें क्या खोट निकला आपको, क्या लगा आपको, आपने क्यों ऐसे उसको मना कर दिया? आप बहुत रूड इंसान है, मैं पहले से जानती थी. शांत, गदाधारी भीम शांत. तुम्हें पता है मैंने उसको क्या बोला? बोला, क्या बोला? तुम सुन सकती हो, तुम में हिम्मत है. मैंने बोला, हिम्मत है? इसके लिए क्या, हिम्मत प्रूव करने के लिए तलवार लेके आऊं क्या? हिम्मत तो है. तो बोले कि मैंने उसको बोला कि गॉड विलिंग, इफ एवरीथिंग गोस गुड, आई वांट टू मैरी रक्षिता. मैंने बोला, हैं? Like I couldn't understand. Then he sent me a text message on my mobile. I still have that message with me. God willing, if everything goes well, I would like to marry you and grow old with you. मैं 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल ऐसे शॉक हो गई, क्योंकि ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है. मतलब भरत भाई ने आपको एक बार क्या रुलाया, आपने उनको जिंदगी भर के लिए पकड़ लिया कि बेटा तू आजा, अब तेरे से बदला लूंगी मैं, एक बार रुलाने का. सबकी कहानियां बहुत मजेदार थी. एंड आई थिंक yet another super exciting episode we have completed. I know. हमारा अगला एपिसोड जो रहेगा वो रहेगा कि हाउ टू ब्रेकअप. बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकअप कैसे करना चाहिए. आपके पास कोई अपनी मतलब कहानी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में छोड़ दो, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट इन टच विद यू. ये ना कॉटलाइन का थोड़ा सा एक अलग सा रिस्पॉन्स आ रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं यार हमें इतना भी मज़ा नहीं आ रहा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बड़ा मज़ा आ रहा है. तो थोड़ा सा ये भी कमेंट्स में हमको बताओ, मज़ा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है. बिकॉज दिस इज अ शो वी वांट टू मेक फॉर ऑल ऑफ यू विद यू नो ऑल ऑफ अस टुगेदर. तो वो बड़ा हेल्प करेगा. तो कमेंट्स जरूर छोड़ना, क्योंकि हम बहुत सारे जो है सारे कमेंट्स पढ़ते हैं. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉटलाइन. सबके सब बाय बाय कर दो प्यार मोहब्बत के साथ. हमको प्यार मोहब्बत के साथ बाय बाय कर दो. ये
Thank you so much. Bye to you. Comments and subscribe and like and share and वो घंटा क्या कहते हैं, bell icon. Yeah, just do it, man. Just do it. Couple of things. Couple of things.